नमस्कार। मैं हूं आशीष शर्मा। आज मैं आपको दो देशों की कहानी सुनाने वाला हूं। एक कहानी है अमेरिका की, जहां 70 लाख लोग एक दिन में सड़कों पर उतर आए अपने राष्ट्रपति के खिलाफ। और दूसरी कहानी है भारत की, जहां 500 किसान भी दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप सोचेंगे, आशीष भाई, ये तुलना क्यों? अमेरिका और भारत में क्या समानता है? तो सुनिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, भारत में नरेंद्र मोदी। दोनों अधिनायकवादी शैली के नेता हैं। दोनों संस्थाओं को कमजोर करते हैं। दोनों मीडिया को दबाते हैं। दोनों विपक्ष को कुचलते हैं। लेकिन एक बड़ा फर्क है। अमेरिका में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि 70 लाख लोग सड़कों पर उतर आए और एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। भारत में सड़कों में नश्तर गाड़ दिए जाते हैं, किसानों को आतंकवादी कहा जाता है, जेएनयू के छात्रों को देशद्रोही बताया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों अमेरिका में 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे, ट्रंप और मोदी में क्या समानता है, और भारत का लोकतंत्र कहां खड़ा है, हमारी संस्थाएं क्यों कमजोर हो रही हैं, और क्या भारत इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन चुका है। यह सिर्फ एक तुलना नहीं है दोस्तों, यह भारत के लोकतंत्र के अंतिम संस्कार की कहानी है। नो किंग, यानी कोई राजा नहीं। 18 अक्टूबर 2025 अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा एक दिन का प्रदर्शन किया गया। 70 लाख लोग 2600 शहरों और कस्बों में, सभी 50 राज्यों में, और प्रदर्शन का नाम नो किंग्स, यानी कोई राजा नहीं। नारा वी आर नॉट ए कंट्री दैट कैन बी रूल्ड, वी आर नॉट ए कंट्री दैट कैन बी बॉट, यानी हम ऐसा देश नहीं जिस पर शासन किया जा सके, हम ऐसा देश नहीं है जिसे खरीदा जा सके। क्यों उतरे लोग ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ? देखिए उनके अपराध। इमिग्रेशन रेड्स, लाखों लोगों को डिपोर्ट करने की कोशिश, नेशनल गार्ड की तैनाती, शहरों में सेना उतार दी, सरकारी शटडाउन तीसरा हफ्ता चल रहा था, मीडिया पर हमला, पत्रकारों को धमकी, न्यायपालिका पर हमला, जज नियुक्तियों में दखल, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का दुरुपयोग, कांग्रेस को बाईपास करके कानून लागू करना, और सबसे बड़ी बेशर्मी देखिए, जब 70 लाख लोग सड़कों पर थे, ट्रंप ने एआई से वीडियो बनाया। और वीडियो में क्या था? ट्रंप एक फाइटर जेट उड़ा रहे थे और उनके सिर पर राजा का मुकुट है, और वे प्रदर्शनकारियों पर कूड़ा और गंदगी गिरा रहे हैं। यह वीडियो ट्रंप के ऑफिशियल सोशल अकाउंट पर डाला गया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शेयर किया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा, हु केयर्स, मतलब किसको परवाह है। लेकिन अमेरिका में फर्क क्या है? एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई आंसू गैस नहीं, कोई नश्तर नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। न्यूयॉर्क में 0 गिरफ्तारी, वाशिंगटन डीसी में परिवार और बच्चे भी शामिल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि अमेरिका में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। वहां पुलिस जानती है कि प्रदर्शन का अधिकार संवैधानिक है। अब आते हैं भारत पर। 2020-21 में किसान आंदोलन याद है आपको? देश की राजधानी दिल्ली की चारों तरफ घेराबंदी, ऐसी घेराबंदी जैसी पाकिस्तान बॉर्डर पर नहीं होती, चीन बॉर्डर पर नहीं होती। सड़कों में नश्तर गाड़ दिए गए। हाँ, नश्तर जो लोहे की कीलें होती हैं। पुलों को तोड़ दिया गया ताकि किसान दिल्ली न पहुंच सके। पैरामिलिट्री, फौज, पुलिस सब तैनात। और किसानों को क्या कहा गया?
खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कहा दिल्ली में एक जगह मिलनी चाहिए प्रदर्शन की, मिली नहीं। सोनम वांगचुक देशभक्त या देशद्रोही? 2024 में सोनम वांगचुक ही जो 3 इडियट्स फिल्म के असली किरदार हैं, जो पद्मश्री हैं, जो मोदी के फ्लैगशिप योजनाओं के एम्बेसडर रहे हैं, वे 500 लोगों के साथ लद्दाख की मांग लेकर दिल्ली आए। क्या हो? एनएसए लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जेल में डाल दिया गया। होमगार्ड तक बोल रहे थे पाकिस्तान से कनेक्शन है। यह वही सोनम वांगचुक है जिनको मोदी के मन की बात में फीचर किया गया था, जिनको पद्मश्री दिया गया था, लेकिन जब वे सवाल पूछने लगे तो देशद्रोही हो गए। क्या जेएनयू देशद्रोह की फैक्ट्री है? 2016 में जेएनयू में एक इवेंट हुआ। कुछ छात्रों ने अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगाए कथित तौर पर। फिर क्या हुआ? उमर खालिद को जेल में डाल दिया। 1538 दिन यानी 4 साल से ज्यादा दिन बिना ट्रायल के कन्हैया कुमार को देशद्रोही कहा गया। सिटीजन चार्जेज। आज 2025 में उमर खालिद अभी भी जेल में है बिना ट्रायल के। मेरठ यूनिवर्सिटी नमाज पढ़ी तो जेल। 2025 में मेरठ यूनिवर्सिटी में कुछ मुस्लिम छात्रों ने नमाज पढ़ी। फिर क्या हुआ? सबको उठा के थाने में डाल दिया, एफआईआर दर्ज, मुकदमा चला। एक धार्मिक प्रैक्टिस करने पर जेल। लेकिन वहीं आरएसएस की शाखाएं हर जगह चलती हैं, लाठी लेकर जुलूस निकलते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाते हुए। उनको कोई नहीं रोकता, बल्कि पुलिस उनकी सिक्योरिटी में खड़ी हो जाती है। यह है भारत का लोकतंत्र। अमेरिका में 70 लाख लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं। भारत में 500 लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, एनएसए लगा दिया जाता है। यह है फर्क, यह है लोकतंत्र के पाखंड और असली लोकतंत्र का फर्क। अब बात करते हैं कि ट्रंप और मोदी में क्या समानता है। लॉवी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है, ट्रंप एंड मोदी शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर कंसंट्रेटिंग पावर। रिपोर्ट कहती है दोनों एक ही अथॉरिटियन प्लेबुक फॉलो करते हैं। कौन सी प्लेबुक? देखिए, नंबर 1, संस्थाओं को अपने हाथ कर। अमेरिका में ट्रंप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को अपने कंट्रोल में, सुप्रीम कोर्ट में अपने लोग, एफबीआई, सीआईए, फेडरल रिजर्व सबके ऊपर दबाव। भारत में मोदी सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो को अपने हाथ, सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति में दखल, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल, रिजर्व बैंक, आरबीआई गवर्नर इस्तीफा देकर चले गए। नंबर 2, कार्यकारी शक्ति का विस्तार। अमेरिका में ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का दुरुपयोग, कांग्रेस को बाईपास करके कानून, टैरिफ लगाना बिना अनुमति के। वहीं भारत में मोदी ऑर्डिनेंसेस का दुरुपयोग, अध्यादेश जो टेम्परेरी कानून होते हैं, संसद को बाईपास करना। 2016 में डीमोनेटाइजेशन किसी को पता ही नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल। नंबर 3, असहमति को कुचलना, जैसे अमेरिका में ब्लैक लिव्स मैटर प्रोटेक्टर्स को विलेन बनाना, मीडिया और पत्रकारों पर हमला, राजनीतिक विरोधियों को थ्रेट देना। भारत में एनजीओ पर फॉरेन फंडिंग एक्ट, विदेशी फंडिंग रोकना, प्रदर्शनकारियों पर एक्सेसिव फोर्स, इंटरनेट शटडाउन, दुनिया में सबसे ज्यादा सेडिशन और एंटी टेरर लॉस का दुरुपयोग, प्रदर्शनकारियों को एंटी नेशनल कहना। नंबर 4, गलत सूचना फैलाना, जैसे अमेरिका में 2020 इलेक्शन में धोखाधड़ी का झूठा दावा,
कोविड-19 पैंडेमिक में गलत जानकारी, क्लाइमेट चेंज डिनायल, भारत में बीजेपी आईटी सेल, ट्रोल आर्मी, व्हाट्सएप पर गलत सूचना, फैक्ट चेकर्स को दबाना, मीडिया पर पूरा नियंत्रण। नंबर 5, मीडिया को अपने हाथ में करना। अमेरिका में ट्रंप, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज कहना, फॉक्स न्यूज को प्रमोट करना। वहीं भारत में मोदी जी 99% मीडिया सरकार के साथ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161वें नंबर पर 180 में से। पत्रकारों को जेल में डालना, न्यूज क्लिक जैसे स्वतंत्र मीडिया को बंद करना। नंबर 6, हिंसा को बढ़ावा। अमेरिका में 6 जनवरी का विद्रोह, कैपिटल हिल पर हमला, चार्लोट्सविले में फेयर राइट्स को बचाना, वेरी फाइन पीपल ऑन बोथ साइड। वहीं भारत में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, VHP जैसे राइट विंग ग्रुप्स को खुली छूट। 2020 दिल्ली राइट्स पुलिस की निष्क्रियता, हेट स्पीच हर दिन, कोई कार्रवाई नहीं। फ्रीडम हाउस जो दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति मापता है, अमेरिका 100 में 84% फ्री है। वहीं भारत में पार्शली फ्री, हाँ, आंशिक रूप से स्वतंत्र, यानी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं। वीडेम इंस्टीट्यूट स्वीडन की संस्था है जो लोकतंत्र को मापती है। पता है भारत को क्या कहा? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, मतलब चुनावी तानाशाही, यानी चुनाव तो होते हैं लेकिन असली लोकतंत्र नहीं है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा, यानी खामियों से भरा लोकतंत्र। जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित जर्नल, ने 2024 में आर्टिकल लिखा, व्हाई इंडिया डेमोक्रेसी इज डाइंग। आर्टिकल कहता है, इंडिया टुडे इज नो लॉन्गर द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। बाय इक्वेटिंग गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म विथ disloyalty to the nation, the government of Narendra Modi is demonizing the very idea that opposition is legitimate. Democracies die today not through a dramatic coup, but through the fully legal harassment of opposition, intimidation of media, and centralization of executive power. हम कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन सच क्या है? भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं। भारत एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन चुका है। भारत की न्यायपालिका जो संविधान की रक्षक मानी जाती थी, अब क्या हाल है? जजों की नियुक्ति में देरी, सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर नहीं सुनती, राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप, विवादास्पद फैसले जो सरकार के पक्ष में हो। उदाहरण के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, लेकिन कितने साल लगे? आर्टिकल 370 बिना प्रॉपर डिबेट के हटा दिया। राम मंदिर फैसला आने में दशकों लग गए। भारत का चुनाव आयोग जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की गारंटी देता था, अब स्वतंत्रता पर सवाल, ईवीएम पर सवाल, लेकिन कोई ऑडिट नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन पीएम खुलेआम करते हैं, कोई एक्शन नहीं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2014 में भारत 150वें नंबर पर था। 2024 में भारत 161वें नंबर पर है, 180 में से, यानी और नीचे गिरा। क्यों? पत्रकारों को जेल में डालना, न्यूज क्लिक जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया को बंद करना, आईटी एक्ट 2000 का दुरुपयोग करना, 99% मीडिया सरकार के साथ, सीबीआई, ईडी, ये क्या बन गए हैं? विपक्ष को डराने का हथियार। जो बीजेपी में शामिल होता है उसके सारे केस बंद, जो विरोध करता है उस पर छापे। लोकतंत्र की गहरी जड़ें। अमेरिका में लोकतंत्र की जड़ें 250 साल पुरानी हैं, भारत में मात्र 77 साल। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है चेक्स एंड बैलेंस का।
नियंत्रण और संतुलन का। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर सख्ती से लागू है। 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास, लेजिस्लेचर कांग्रेस, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, तीनों एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। भारत में सब कुछ पीएमओ के हाथ में। अमेरिका में मीडिया स्वतंत्र है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट सब ट्रंप की आलोचना करते हैं, कोई डर नहीं। भारत में 99% मीडिया गोदी मीडिया। अमेरिका में स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी है। ACLU, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन जैसी संस्थाएं हर उस कानून को चुनौती देती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का उल्लंघन करता है। भारत में एनजीओ पर फॉरेन फंडिंग एक्ट सबको बंद कर दो। अमेरिका में पुलिस और सेना राष्ट्रपति की नहीं सुनती अगर आदेश अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। 70 लाख लोगों पर लाठीचार्ज करने को बोलो, नहीं करेंगे। भारत में किसानों पर नस्तर गाड़ दिए, पैरामिलिट्री फौज सरकार के इशारे पर। सबसे पहली बात स्वीकार तो करें कि समस्या है। हम कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यह सच है कि भारत एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन चुका है। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक समाधान नहीं हो सकता। दूसरा, आवाज उठाएं। अमेरिका में 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे। भारत में हम 500 लोग भी नहीं निकल सकते। डर क्यों? NSA लगेगा तो लगे, जेल होगी तो हो। क्या सोनम वांगचुक डरे? नहीं। क्या उमर खालिद डरे? नहीं। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल बोलने का हक भी नहीं रहेगा। तीसरा, संस्थाओं को मजबूत करें। न्यायपालिका को इंडिपेंडेंट रखें, मीडिया को स्वतंत्र रखें, चुनाव आयोग को निष्पक्ष रखें। कैसे? RTI दाखिल करें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करें, सवाल पूछें। चौथा, विपक्ष को मजबूत करें। अमेरिका में डेमोक्रेट्स कमजोर हैं, लेकिन फिर भी 70 लाख लोग निकले। भारत में विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन जनता को एकजुट होना होगा। 2024 के चुनाव ने दिखाया कि जनता जाग रही है। बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली, यह शुरुआत है, अंत नहीं। 5वां, शिक्षित बने। लोकतंत्र क्या है, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, यह सब जानें, समझें, फैलाएं। व्हाट्सएप पर फेक न्यूज मत फैलाइए, तथ्यों को जांचें। दोस्तों, आज मैंने आपको 2 कहानियां सुनाई। एक कहानी है अमेरिका की, जहां 70 लाख लोग सड़कों पर उतर आए, जहां एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जहां लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि राष्ट्रपति भी नहीं तोड़ सकता। और दूसरी कहानी भारत की, जहां 500 किसान भी दिल्ली में नहीं घुस सकते, जहां सड़कों में नस्तर गाड़ दिए जाते हैं, जहां पद्मश्री विजेता पर NSA लगा दिया जाता है। ट्रंप और मोदी एक ही अथॉरिटियन प्लेबुक फॉलो करते हैं, लेकिन फर्क यह है, अमेरिका में लोग लड़ रहे हैं, भारत में लोग सो रहे हैं। फ्रीडम हाउस ने भारत को पार्सली फ्री कहा, वीडेम ने इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा, जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी ने इंडियाज डेमोक्रेसी इज डाइंग। क्या हम इसे स्वीकार करेंगे या फिर लड़ेंगे? अमेरिका में 70 लाख लोग एक दिन में सड़कों पर उतर सकते हैं। क्या भारत में 140 करोड़ लोग हैं? क्या हम 1 करोड़ भी नहीं निकाल सकते? जब 70 लाख अमेरिकी सड़कों पर उतरे, तब भारत में 500 किसान भी नहीं घुस सके दिल्ली में। यह शर्म की बात है। यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है। यह शर्म की बात नहीं है। यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है। क्या लोकतंत्र बचाना है तो लड़ना होगा, अधिकार चाहिए तो मांगना होगा, आजादी चाहिए तो छीनना होगा। क्योंकि जो देश अपना अधिकार नहीं मांगता वह देश गुलाम हो जाता है। आज अमेरिका से सीखने का वक्त है। 70 लाख लोगों ने हमें रास्ता दिखाया है, अब हमारी बारी है। मैं हूं आशीष सर। नमस्कार, जय हिंद।